हेलो एंड वेलकम टू मोटर ओरिजिन। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से जो है इंडिका की विंडशील्ड हमारी टूट गई थी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, जिसका हमने पता लगा लिया किसने तोड़ी है, लेकिन उसको छोड़ते हैं और बताते हैं कैसे क्या इंस्टॉलेशन होता है। पहले मेरे मन में क्या था और अब हमने इसको सिंपल वाला ही क्यों लगवाया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विंडशील्ड हमने सादा वाला क्यों लगवाया। चाहते तो हम इसमें डिफॉगर वाला लगवा देते, एटलीस्ट पीछे से वाइपर वाला लग जाता तो अच्छा लगता, लेकिन डिफॉगर के कनेक्शन वगैरह हो जाते, वो सारी चीज़ें हो जाती, क्योंकि गाड़ी में अपन मॉडिफिकेशन करते ही रहते हैं लगातार, तो सारी चीज़ें हो जाती, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था। इसलिए हमने सोचा कि सिंपल वाली विंडशील्ड जो है लगवा लेते हैं। सिंपल वाला ये विंडशील्ड है, तो इसमें मैं आपको बताऊं डिफॉगर वाला और इसमें फ़र्क आ रहा था लगभग 1000 का, और यूज़ कर रहे हैं हम इसमें सेंट गोबेन का। बेसिकली दो ही कंपनियाँ हैं, एक AIS है और एक सेंट गोबेन है, जो OEM सप्लायर हैं। लगभग हर एक मैन्युफैक्चरर जो इंडिया में गाड़ी बेचते हैं उन सब में यही दो कंपनियों की जो है विंडशील्ड मोस्टली देखने को मिलती है। तो हमने सोचा दोनों में से किसी भी का भी मिल जाए लगवा लेते हैं। तो जो हमने अगर टाटा की ओरिजिनल, मतलब टाटा में ओरिजिनल में क्या होता है, केवल टाटा का एक जो है सील और आ जाती, तो वो जो है लगभग 2000 रुपये और एक्स्ट्रा कॉस्ट कर रही थी, लोग लगभग 4000 रुपये की आ रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट सेंट गोबेन और AIS की डायरेक्ट मिल रही है उनकी एथोराइज डीलरशिप से, तो हम वो ही लगवा लेते हैं। ये विंडशील्ड जो है लगभग मुझे जो है लगभग 1350 की कॉस्ट की है। आपके एरिया में थोड़ा ऊपर नीचे वेरी कर सकती है। VRS डिफॉगर वाली और रियर वाइपर का जिसमें छेद आता है विंडशील्ड में, वो आपको लगभग जो है 2400 कुछ की जो है पड़ती है, और वो इजीली अवेलेबल नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अवेलेबिलिटी उसकी कह रहे थे कि 1 महीने में आ पाएगी। हमने बाद में सोचा कि इसको लगवा लें, लेकिन अवेलेबिलिटी उसकी 1 महीने बाद आती, तो फिर हमने डिसीजन लिया कि सिंपल वाली लगवाते हैं, क्योंकि गाड़ी में पानी भी बरस रहा था उस समय, तो काफ़ी ज़्यादा जो है गीला वीला हो रहा था। तो उस सबको देखते हुए हमने सिंपल वाली लगवाना बेहतर समझा, क्योंकि ऑन द स्पॉट ही हमें जो है मिली सेंट गोबेन की। ऑल्दो इस गाड़ी में AIS की यूज़ हुई है, VRS हमारी वाइट वाली इंडिका में जो है सेंट गोबेन वाली ही विंडशील्ड इस्तेमाल हुई है। तो हमने सेंट गोबेन के साथ जाना मतलब प्रेफरेबल समझा। AIS में भी माल जो है शॉर्ट था, वो कह रहे थे हमारा ऑर्डर आएगा वगैरह वगैरह सारी बातें। इसमें आपको बता दूं और एक्स्ट्रा क्या खर्चे होते हैं। इसमें आपका एक ट्यूब और लगता है, जो कि कॉस्ट करता है लगभग 250 से लेकर 350 रुपये तक का। तो वो ट्यूब की कॉस्टिंग भी आती है आपकी, और फिटिंग चार्जेस जो है लगभग 150 से 200 और कई जगह 250 रुपये तक का चार्ज लिया जाता है। मैंने यहाँ 200 पे किया इन लोगों को, और 300 रुपीज़ जो है ट्यूब के खर्च किए। तो एक गिलास मुझे कुछ इस हिसाब से पड़ गया। अब इसमें 2-3 चीज़ों की और हम बात कर लेते हैं। ये अब विंडशील्ड लगती है तो सारी चीज़ें छुटाई जाती हैं, पुराने कांच की सारी रबड़ वगैरह। ट्यूब में एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जो ट्यूब है उसको लगा दोगे आप जब विंडशील्ड पे, तो विंडशील्ड पे जब लगा दोगे उसको, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। शुरुआत में तो गीला लगता है अपन को, लेकिन जब तक 24 घंटे से 48 घंटे में ये दोबारा से रबड़ बन जाता है। और ये रबड़ किस तरह की होती है, जो कि आप देख रहे हैं पुराने वाले ट्यूब में आप हमारी देख ही ली होगी। इसको हम छुटा रहे हैं, ये हमारे पुराने वाले ट्यूब की है। तो बस यही सारा हिसाब किताब होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और बस आप देखते रहिए वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट में लिखना ना भूलिएगा।
एट लास्ट मैं बोलना चाहूँगा, लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और टॉपिक को कमेंट में बताइए हमें कि कौन से नए टॉपिक पे आपको वीडियो जो है चाहिए। और अगर आप इंस्टाग्राम की न्यूज़ वगैरह में ऑटोमोबाइल न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.motororigin.com, और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। साथ ही साथ @motororigin आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे हम आपके सभी लोगों के लिए जो है ऑटोमोबाइल से जुड़ी न्यूज़ेस लाते रहते हैं। तो बस एट लास्ट दोबारा बोलना चाहूँगा आप सभी को, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट जरूर लगाइएगा, 4 व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद।